वाह, ये है पहला मंदिर, अगस्तेश्वर महादेव। हाँ ध्रुवी, ये मंदिर इतना खास क्यों है? प्राचीन कथाओं के युग में देवलोक कांप रहे थे। अपनी अंधकारमय शक्तियों से प्रेरित दुर्जय राक्षसों ने ब्रह्मांड पर अपनी लंबी छाया डाल दी थी, जिससे दिव्य देवता निराशा में डूब गए थे। निराश और पराजित होकर देवता अपनी दुर्दशा का समाधान ढूंढते हुए पृथ्वी पर भटक रहे थे। एक दिन जब वे एक पवित्र उपवन में घूम रहे थे, तो एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी अंधकार को चीरती हुई दिखाई दी। वहां गहन ध्यान में लीन महान ऋषि अगस्त्य थे, जिनकी आभा मध्याह्न के सूर्य के समान प्रखर थी। उनकी उपस्थिति ही श्रद्धा उत्पन्न करती थी, अपार आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। ऋषि की अपार बुद्धि और शक्ति को पहचान कर देवता विनम्रता पूर्वक उनके पास गए। उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, राक्षसों के अत्याचार और बढ़ते अंधकार पर विजय पाने में अपनी असमर्थता का वर्णन किया। ऋषि अगस्त्य ने उनकी बात सुनी और उनका शांत भाव धीरे धीरे धर्ममय क्रोध में बदल गया। ब्रह्मांड पर हुए अन्याय से प्रेरित ऋषि का क्रोध भड़क उठा। ये एक चीख के रूप में नहीं, बल्कि एक भयानक सर्वभक्षी ज्वाला के रूप में प्रकट हुआ, जो उनके अस्तित्व से फूट पड़ी। उनकी अपार तपस्या और क्रोध से उत्पन्न यह दिव्य अग्नि ऊपर की ओर प्रज्वलित होकर दिव्य लोकों तक पहुंच गई। इस अचानक विनाशकारी अग्नि से अचेत होकर राक्षस स्वर्ग से गिरने लगे। उनके रूप, जो कभी विकराल थे, अब अंगारों की तरह जल रहे थे और आकाश से आग की एक धारा के रूप में नीचे गिर रहे थे। ऋषि के प्रचंड क्रोध से हवा में गड़गड़ाहट हो रही थी, जो ईश्वरीय प्रतिशोध का एक भयावह दृश्य था। इस प्रलयकारी घटना को देखकर दूर से देख रहे अन्य ऋषि मुनि भी भयभीत हो गए। अगस्त्य के क्रोध की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वे भी अग्नि की भयंकर अराजकता से बचने के लिए पाताल लोक की शांत गहराइयों में शरण लेने लगे। जैसे जैसे आखिरी अंगारे बुझते गए और राक्षसों के विनाश की गूंज थमती गई, अगस्त्य ऋषि पर गहरा दुख छा गया। दुष्टों के भी व्यापक विनाश ने उनकी चेतना पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हें ब्रह्महत्या, जीव हत्या के महापाप का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि उनकी संचित तपस्या क्षीण हो गई है। इस बोझ से व्यथित होकर ऋषि अगस्त्य ने सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से परामर्श लिया। वे चतुर्मुख देवता के समक्ष प्रकट हुए। उनकी वाणी पीड़ा से भरी हुई थी और उन्होंने मोक्ष प्राप्ति और अपनी आध्यात्मिक शुद्धता पुनः प्राप्त करने का मार्ग मांगा। भगवान ब्रह्मा ने अपनी असीम बुद्धि से एक दिव्य समाधान सुझाया। उन्होंने सलाह दी, महाकाल वन के उत्तर में पवित्र वट यक्षिणी के निकट एक अत्यंत पवित्र शिवलिंग है। वहां जाओ, भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करो और उसकी कृपा से तुम अपने सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। भगवान ब्रह्मा के दिव्य निर्देश का पालन करते हुए ऋषि अगस्त्य उस पवित्र स्थान पर गए। वहां उन्हें एक प्राचीन शिवलिंग मिला, जो एक सूक्ष्म शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। उन्होंने अटूट भक्ति के साथ उसकी पूजा की और पश्चाताप तथा आशा से भरे हृदय से कठोर तपस्या में लीन हो गए। अगस्त्य की सच्ची भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महाकाल उनके समक्ष प्रकट हुए। उनकी दिव्य उपस्थिति ने उस स्थान को असीम शांति और शक्ति से भर दिया। भगवान ने कहा, अगस्त्य, जिस लिंग की तुमने इतनी पवित्रता से पूजा की है, वह तीनों लोकों में सदा तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार यह शिव मंदिर अगस्त्येश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ।